अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल करमी वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन मरिदतु फ़हुवा यशफ़ीन वमा वइज़न क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनिल महदिय्यीन औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आवाज़ भी थोड़ी सी कम करवा दीजिए। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में सभी हज़रात बिला किसी तशबीह व तमसील व ताख़ीर के दरूद पाक का मुक़द्दस नजराना पेश करे। ज़रा झूम कर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन अदील जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन तबका व सलाम यदुम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। काबिल मुबारकबाद है सरज़मीन जलेश्वर के वो तमाम सुन्नी खुशअक़ीद जन्नती मुसलमान और जामिया क़ादरिया रशीदिया के वो तमाम तालिबान उलूम नबविया, बाहर से आए हुए तमाम उलमाए मिल्लत इस्लामिया जो इस महफ़िल नूर में अब तक तशरीफ़ फरमा है, उलमाए किराम खुतबा इस्लाम जो अपने नूरानी हक़ानी ईमानी कुरानी इरफ़ानी बयानात से आप हज़रात के क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़्फ़ा फरमा रहे हैं। तालिबान उलूम नबविया जो इस महफ़िल में बेदार रहकर महफ़िल के माहौल को ज़िंदा और ताबिंदा किए हुए हैं, और आप तमामी हज़रात जो अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी जगह बैठकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जमील सुनकर सवाब दारैन हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को इस महफ़िल नूर में अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से मुशर्रफ फरमाए और तादम हयात इस महफ़िल पाक के सदक़े हम सबको सिरात मुस्तक़ीम पर चलने और उस पर गामज़न रहने की तौफ़ीक़ खैर अता फरमाए। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बड़ी मसर्रत व शादमानी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप हज़रात की नेक दुआओं की बदौलत उलमाए किराम और मुफ्तियान निज़ाम असातिज़ाए किराम की नेक दुआओं की बदौलत हमारे तमाम तर शागिर्दान और तालिबान उलूम नबविया की नेक तमन्नाओं की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने इस नाचीज़ को सेहत व आफ़ियत की दौलत से माला माल फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, व इन मरिदतु फ़हुवा यशफ़ीन, मेरे बंदे तुम कहो कि जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो अल्लाह ही मुझे शिफा याबी अता फरमाता है। बिलाशुबा दुनिया का कोई भी डॉक्टर, खा वो MBBS हो, MD हो, MS हो, या जितनी बड़ी डिग्री लेकर बैठकर मरीज़ों का इलाज करता हो, बिलाशुबा वो अपने आप में मरीज़ों की बीमारी की शिफा याबी का एक ज़रिया है। हकीकत में शिफा का मालिक तो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकात ही है। अल्लाह ही मौत देता है, अल्लाह ही हयात देता है, अल्लाह ही बीमारी अता फरमाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला उस बीमारी से फिर उस बंदे को शिफाए कुल्ली व दायमी अता भी फरमाता है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों से कहने का हुक्म दिया कि मेरे बंदे तुम कहा करो कि मैं बीमार अगर पड़ता हूँ तो शिफा याबी भी मुझे अल्लाह ही अता फरमाता है। शिफा याबी का मालिक भी अल्लाह ही है। अल्लाह तबारक व तआला के चाहने से ही दुनिया में सब कुछ होता है। ये चाँद की चमक अल्लाह की मर्ज़ी से है, सूरज की दमक अल्लाह की मर्ज़ी से है, फूलों की महक अल्लाह की मर्ज़ी से है, कलियों की चटक अल्लाह की मर्ज़ी से है, आबशारों का तरन्नुम अल्लाह की मर्ज़ी से है, दरिया की रवानी अल्लाह की मर्ज़ी से है, मौजों की तुग़यानी अल्लाह की मर्ज़ी से है, समंदर की सैलानी अल्लाह की मर्ज़ी से है। नाचीज़ की ये बीमारी भी अल्लाह की मर्ज़ी ही से थी और नाचीज़ की ये सेहत याबी भी अल्लाह की मर्ज़ी ही से है।
अल्लाह तबारक व तआला ने जब चाहा तब तक बीमार रखा और अल्लाह तबारक व तआला ने जब चाहा तब शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा दिया। बिलाशुबा इसमें आप तमाम लोगों की दुआएं शामिल है, उलमाए किराम की मोहब्बत भरी दुआएं शामिल है, तालिबान उलूम नबविय्या की मोहब्बतें शामिल है। नाचीज़ हॉस्पिटल में रहकर भी बेड पर लेटकर अपने उलमाए किराम के ज़रिए कभी कभी सोशल मीडिया के ज़रिए मोबाइल में देखा करता था कि मुबारकपुर में भी नाचीज़ के लिए दुआएं हो रही है, नेपालगंज में भी दावत इस्लामी वाले दुआएं कर रहे हैं, मदारिस और मसाजिद के अइम्मा और मुदर्रिसीन भी अपनी नेक दुआओं में नाचीज़ को शामिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये नाचीज़ भी तहे दिल से दुआ करता है कि अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम हजरात को जो नाचीज़ के लिए दुआएं की है या जिन्होंने नहीं की है, अल्लाह तबारक व तआला सबका यहाँ बेड़ा पार फरमाए, कल क़यामत के दिन अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कुबरा नसीब फरमा दे। हज़रात मोहतरम, सरज़मीन जलेश्वर न तो हमारे लिए नया है और न मैं इस सरज़मीन के लिए नया हूँ और न ही आप लोगों के लिए नया हूँ। यहाँ वालों ने जो खुलूसुल लिल्लाहियत का इजहार किया है कई लोगों के ज़रिए, बल्कि खसूसियत के साथ महबूबुश शोरा मुजाहिद दौरा अलीम नबिल शायर हरदिल अज़ीज़ हज़रत मौलाना महबूब रज़ा नज़मी अमजदी की ज़ुबानी ये ख़बर मुझको मिली कि सरज़मीन जलेश्वर वाले आपके लिए बहुत कुछ करने को तैयार है, खा वो माली तौर पे हो या किसी और तौर पे हो, दामे दिल में कदम सुखने हर तौर पर हिस्सा लेने को तैयार है। इतना सुनकर मुझको ऐसा लग रहा था कि आप लोगों की इस मोहब्बत से मेरी आधी बीमारी अभी ही दूर हो गई है। अल्लाह शाहिद मिंबर रसूल पर मैं दिल से बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि आप लोगों ने जो मोहब्बत का इजहार किया है, जो खुलूसुल लिल्लाहियत का इजहार किया है, उस आलम में कोई सगा भी अपने सगे के लिए नहीं करता है जिस कदर आप लोगों ने मोहब्बत का इजहार किया था। हजरत मौलाना महबूब रज़ा साहब क़िबला ने बताया वहाँ की माएँ बहनें भी तैयार है, वहाँ के खुश अक़ीदा मुसलमान बिरादरान मोहतरम हजरात भी तैयार है। मैंने कहा कि मुझे अपनी सेहत याबी से ज़्यादा फ़िक्र अपने जामिया क़ादिरिया रशीदिया की है। उन तमाम हजरात से कहिए कि मेरे गायबाने में मेरे जामिया क़ादिरिया रशीदिया का ख्याल रखे। अगर उन लोगों ने दारुल उलूम क़ादिरिया रशीदिया का ख्याल रख लिया तो मैं समझूंगा कि अशरफ रज़ा बरकाती का ख्याल रख लिया। मैंने हजरत मौलाना महबूब रज़ा नज़मी से यही कहा था, मिंबर नूर पे जलवाबार है, आप इनसे इस्तिफ़सार कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। और हजरत मौलाना नियाज़ अहमद साहब क़िबला हशमती जो माशाअल्लाह बाअखलाक है, मुतहर्रिक व फ़आल है, आलिम नबील है, बेहतरीन सलाहियत के मालिक है, वो मिंबर नूर पे जलवाबार है। गाहे बगाए जब इनसे गुफ्तगू होती थी तो सबसे पहले मैं जामिया क़ादिरिया रशीदिया के बारे में ही सवाल करता था कि हमारे तालिबान उलूम नबविय्या जामिया में मौजूद है ना? तो हाँ मौजूद है। पढ़ाई का सिलसिला जारी है ना? तो हाँ जारी है। अजीज़म मौलवी मोहम्मद शमशाद आलम सल्लमहु बार बार जामिया क़ादिरिया रशीदिया में जिनका आना रहा और तहे दिल से जिनकी खिदमत गुजारी के बदौलत नाचीज़ को आज ये ताकत व क़ुव्वत व सेहत मिली है। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए, उम्र में खैर व बरकत अता फ़रमाए। बार बार जब ये जामिया से जनकपुर जाते थे, मुज़फ़्फ़रपुर जाते थे, तो मैं इनसे भी यही सवाल करता था, तालिबान उलूम नबविय्या मदरसे में पढ़ रहे हैं? हाँ हज़रत पढ़ रहे हैं। कायदे से इदारा चल रहा है? हाँ हज़रत इदारा चल रहा है। लोगों का आना जाना हो रहा है? उस आलम में भी मैं पूछता था और ये सारे लोग बताते थे कि हाँ लोगों का आना जाना हो रहा है। अल्लाह शाहिद है, उस बेड पर लेट कर के भी उस आलम में मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता था। आप लोगों की मोहब्बत भरा ये जज्बा देखकर अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात के जज्बे को सलामत रखे। हमारे वो शागिर्दान जो फारिगुत तहसील है या जो नए अभी फारिगुत तहसील नहीं है लेकिन कुछ कर गुजरने का हौसला और जज्बा रखते हैं, सदरुल अफाजिल फाउंडेशन का क़याम जिन्होंने किया है, इस फाउंडेशन के सदर मेरे अजीज़ वाफिर तमीज़ हाफिज़ कारी मोहम्मद नसीम अहमद कादरी जो इस सदरुल फाजिल फाउंडेशन के सदर है, और भी दिगर तमाम तर तालिबान उलूम नबविय्या जो फारिगुत तहसील है, उन लोगों का ये इरादा हुआ है और इन लोगों ने ये तमन्नाएं की थी कि जब हजरत सेहतयाब हो जाएंगे तो अपने फाउंडेशन का इफ्तिताह भी करेंगे और हजरत की सेहतयाबी के तशक्कुर के लिए एक अच्छे खासे प्रोग्राम का इंतखाब भी करेंगे। इन तालिबान उलूम नबविय्या में से हाफिज़ कारी नसीम
अहमद कादरी, मौलाना मोहम्मद हारून रशीद अशरफी, अजीज़ मौलाना शमसाद आलम सल्लमहू ने इन बातों का जिक्र घर पर मुझसे किया जब मैं आराम के पीरियड में था कि हजरत हम लोग अपने फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम आपकी सेहत याबी के तशक्कुर के मौके पर तशक्कुर के लिए एक प्रोग्राम मुनक़िद करना चाहते हैं। हमने कहा कितना खर्च पड़ जाएगा? कहा खर्च की फिक्र आप मत कीजिए, हम लोग अपनी जेब खास से करना चाहते हैं, बस आप दुआएं फरमाते रहें। इन्होंने तकरीबन 50 से 55 हज़ार का खर्च बताया। उस आलम में भी मैंने कहा कि इससे बेहतर यह है कि आप हमारी सेहत याबी के लिए आप लोगों ने दुआ कर दी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो हमारे जामिया कादरिया रशीदिया के लिए कुछ कर दीजिए, तो 4 कुंटल चावल का या दाल का इंतजाम कर दीजिए। समझिए कि अशरफ रजा बरकाती के खाने पीने का इंतजाम कर दिया है। लेकिन तालिबान उलूम नबविया ने बताया, हजरत हम लोगों ने मिन्नत मानी थी, दिल में इरादा किया था कि जब हजरत सेहतयाब हो जाएंगे तो हम लोग अपने फाउंडेशन का इफ्तिताह भी करेंगे और उसी मौके से हजरत की सेहतयाबी के तशक्कुर के लिए एक प्रोग्राम मुनअक़िद भी करेंगे। मैंने कहा जब मिन्नत मान ली है तो फिर उसको पूरा करना भी ज़रूरी है। अब इसमें मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात के इस कारकर्दगी को कामयाबी व कामरानी से हम कनार फरमाए, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। इन तालिबान उलूम नबविया ने फारिग़ुत तहसील उलमाए किराम ने खुलूस व लिल्लाहियत का इजहार किया है। सरज़मीन जलेश्वर के तमाम मुसलमानों को एक आवाज़ दी है और तकरीबन सारे मुसलमान आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए रात के तकरीबन 2:30 बजे भी जाकर इस जामिया कादरिया रशीदिया में मुस्तफ़ा की सच्ची गुलामी का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। इस महफिल पाक में बैठने की बरकत से कल बरोज़ क़यामत सारे हजरात को जन्नत में बैठने की तौफीक अता फरमाए। मेरी दिली दुआ है, नेक दुआएं हैं। उलमाए किराम की आमद से इनके खुदूम लुज़ूम के फौज़ बरक़ात से सदरुल अफाज़िल फाउंडेशन को इस फाउंडेशन के तमाम अरकान को, मेंबरान को, मुआविनीन को, मुखलिसीन को रोज़ बरोज़ तरक्की अता फरमाए और इस फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम जो नेक इरादा है, अल्लाह तबारक व तआला उस इरादे को पाए तकमील तक पहुँचने की तौफीक खैर अता फरमाए। एक आवाज़, मोहब्बत भरी आवाज़, खुलूस लिल्लाहियत भरी आवाज़, अकीदत भरी आवाज़, खतीब ज़ीशान, आलिम मानी व बयान, तर्जमान मसलक आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला उड़ीसा कटक को दावत मोहब्बत दी गई। हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला उड़ीसा कटक से बेधड़क, बेखटक, बेझिझक और बेहिचक जामिया कादरिया रशीदी में तशरीफ लाए। अपने खिताब नायाब से आप हजरात के क़ल्ब जिगर को महसूस मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़्फ़ा फरमा दिया है। शायर इस्लाम, शायर हर दिल अजीज, शाहकार तरन्नुम हजरत सागर ज़िया कलकत्तवी ने तो आज अपना पूरा हुनर दिखा करके रख दिया है। अच्छी शायरी भी करते हैं, बरमहल शेर भी बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लियाकत भी रखते हैं शेर व शायरी की। अल्लाह तबारक व तआला रोज़ अफ़ज़ू इन्हें भी तरक्की अता फरमाए। शायर इस्लाम हज़रत मौलाना असगर इमाम आसी, शायर इस्लाम हज़रत मौलाना रज़ाउल्लाह फैज़ी साहब, शायर इस्लाम मेरे अजीज़ वाफ़ी तमीज़ मौलाना गुलाम मुर्तज़ा साहब और मेरे सबसे अजीज़ अजान शायर बावकार महबूब शोरा उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना महबूब रज़ा अमजदी नज़ीर। कौन इतनी कुर्बानी देगा? आज एक बेटा भी अपने बाप के लिए इतनी कुर्बानी नहीं देता है जितनी कुर्बानी इन्होंने इस नाचीज़ के लिए दी है। पूरा मुसलसल 13 दिन तक अपने इदारे को अपने मुदर्रिस के हवाले करके सुबह से शाम तक इन्होंने इस नाचीज़ का साथ दिया है। इसकी मोहब्बत भरे साथ से मेरा हौसला तो और बुलंद हो गया। जनकपुर में पूरे तौर पे ड्यूटी दी, मुजफ्फरपुर में 24 घंटे नाचीज़ के लिए इन्होंने हाजिरी दी, तसल्ली देते रहे, दुआएं करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें भी और इनके इदारे जामिया अमजदिया मियाँ को भी रोज़ बरोज़ तरक्की अता फरमाए। वहीं पर सूफी बासफ़ा मुखय्यिर कौम मिल्लत आलिम नबील मेरे अजीज़ वाफ़िर तमीज़ हज़रत मौलाना इरफान रज़ा सल्लमहु मिसबाही, इन्होंने बड़ी ही खुलूस लिल्लाहियत का इजहार किया। जनकपुर में जब मैं
सरजमीन जलेश्वर में हॉस्पिटल में तकरीबन 10 बजे गया, 12:30 बजे तक 12 बजे रात तक इन लोगों को खबर, या 11 साढ़े 11 बजे रात तक इन लोगों को खबर मिली कि हजरत ज़ेरे इलाज है। तो हजरत मौलाना इरफान नज़र साहब क़िबला मिसबाही बसहिया से हजरत मौलाना महबूब रज़ा अमजदी नज़मी सरजमीन लगमा लगराइन से उसी रात को 12:30 बजे सफ़र तय करके जलेश्वर में आए हमारे तीमारदारी के लिए। और तीमारदारी का तो बहुत सवाब है, मरीज को देखने के लिए जाने में अपना भी फायदा है, मरीज का भी फायदा है। मरीज का फायदा तो यह है कि मरीज को देखने वाला जब मरीज को देखने के लिए जाता है तो मरीज के दिल को तसल्ली होती है। और अपना फायदा यह है कि हदीस शरीफ में आया है कि जब कोई बंदा मोमिन किसी मरीज की तीमारदारी के लिए जाता है, देखने को जाता है, मिजाज पुरसी के लिए जाता है, तो जब तक वो अपने घर पे लौट नहीं आता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत के फूल चुनने का सवाब अता फरमाता है। तो अपना भी फायदा है और मरीज का भी फायदा है। ये लोग उस रात में आकर के नाचीज को यहाँ से जनकपुर ले गए, फिर जितने दिन साथ रहना हुआ पूरे तौर पे इन लोगों ने साथ दिया। सरजमीन जलेश्वर के तकरीबन बहुत सारे लोग यहाँ पर भी जानकी हेल्थ केयर में जनकपुर जाकर मुलाकात की, दुआओं से नवाजा। जिन हजरात को मुजफ्फरपुर जाने की तौफीक हुई, अल्लाह ने तौफीक बख्शी, वह हजरात जलेश्वर के वो तमामी हजरात जिनके चेहरे मेरे सामने नजर आ रहे हैं, किल्लत वक्त दामनगीर है मैं नाम अभी जिनका नहीं ले पाऊंगा, वो सारे हजरात सरजमीन जलेश्वर से मुजफ्फरपुर भी गए। यहाँ तक कि सरजमीन फुलट्टा के भी कुछ लोग साथ में उस रात चलकर यहाँ से सीतामढ़ी, फिर सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर जाकर के एडमिट भी करवाए और खुलूसलिल्लाहियत का इजहार भी किया और कहा हजरत आप टेंशन मत लीजिए, जहाँ तक हो सकेगा हम लोग आपका साथ छोड़ने वाला नहीं। रुपया से हो मदद करेंगे, मालो दौलत से हो मदद करेंगे, जान से हो मदद करेंगे। नाचीज ने कहा सब चीज की मोहब्बत, सब चीज की मदद छोड़िए, बस अपनी दुआओं से मदद कीजिए, अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। और बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत याबी अता फरमाई है, यह अपनों की दुआओं की बदौलत है। अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात को भी इसका बेहतरीन से बेहतरीन बदला अता फरमाए, यहाँ भी कामयाब फरमाए, दुनिया से जाने के बाद कब्र में भी कामयाब फरमाए, कल बरोज़े क़यामत भी आप हजरात को कामयाब फरमाकर जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मज़ीद उलमाए किराम